गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने स्मार्कलिंग को करेंगे। लास्ट क्लास में अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्मार्कलिंग का, ठीक है। 7.1 एक्सरसाइज है जो अपनी स्मार्कलिंग, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रति अवकलज निकालना है निरीक्षण विधि द्वारा। ये विधि क्या है? देखो, आपको स्मार्कलन निकालना है किसका? sin 2x का समाकलन x के सापेक्ष, ठीक है। sin 2x का समाकलन। तो इसमें बेटा थोड़ा सा ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है कि आप ये देखें कि sin 2x किसका अवकलज है। sin 2x किसका अवकलज है? ये कोस का अवकलज है। यदि हम cos 2x का अवकलन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? cos का माइनस sin 2x और 2x का 2, यानी ये आ जाएगा माइनस sin 2x आ जाएगा। तो हमारा जो प्रति अवकलज होता है यानी समाकलन, प्रति अवकलज यानी समाकलन, वो ये होता है। यानी जो अवकलन हमने निकाला है, यानी ये, इसका अगर हम पुनः समाकलन करेंगे तो हम क्या आएगा? cos x आएगा। क्या मतलब है कि अगर हम माइनस 2 sin 2x का समाकलन करें तो हमारे पास क्या आएगा? cos 2x प्लस c, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि sin 2x का प्रति अवकलज यानी इसका समाकलन क्या होगा। तो जैसे कि मुझे पता लगा कि sin 2x cos से बन सकता है, तो cos 2x का हमने अवकलन करके देखा तो ये बनता है माइनस 2 है sin x। हमें इसने पूछा है सिर्फ sin 2x का, तो हम इस माइनस के 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 d/dx cos 2x बराबर sin 2x। ये माइनस के 1/2 अचर राशि है तो अंदर तो जा ही सकती है अवकलन में। तो अगर बच्चों अपने ध्यान से देखें तो अगर हम इसका अवकलज करते हैं तो हमारे पास sin 2x आता है। तो हमसे sin 2x का प्रति अवकलज पूछा गया है, यानी हमसे क्या पूछा गया? क्या आएगा? यह आएगा sin 2x का प्रति अवकलज माइनस 1/2 cos 2x होगा या है, जो मर्जी कह लें, ठीक है। इस तरह से हमें इसका अवकलज, इस अवकलज से समाकलन का पता लगाना है। हमें sin 2x का समाकलन करना था, यानी sin 2x का प्रति अवकलज निकालना था। समाकलन करने का मतलब उसका प्रति अवकलज निकालना। तो sin 2x कैसे आ सकता है? cos 2x से आ सकता है। तो हमने यहाँ पर ये cos 2x का अवकलन करके देखा तो क्या आया? ये माइनस sin 2x और 2, तो इसको यहाँ से अपने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया। हमें सिर्फ sin 2x का चाहिए था तो 2 हमने भाग में दे लिया, तो ये हो गया माइनस 1/2। माइनस 1/2 अंदर जा सकता है, तो sin 2x का प्रति अवकलज क्या बन गया? अगर माइनस 1/2 cos x का अवकलज करते हैं तो ये आता है। इसका प्रति अवकलज मतलब इसका वापस विपरीत, ये कहाँ से आया है? तो आपका ये माइनस 1/2 cos 2x से आया था। इस तरह से हम इसके प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो cos बच्चों आपको पता है कहाँ से बना होगा? साइन से बना होगा। इसका अवकलज क्या आ जाएगा? cos 3x यानी 3, इसे 3 cos 3x कह सकते हैं। हमें सिर्फ cos 3x का प्रति अवकलज पूछा गया, तो 3 यहाँ पर क्या कर रहा है? इस 3 को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा भाग में cos 3x। तो cos 3x का प्रति अवकलज क्या हो गया? ये हो गया cos 3x का प्रति अवकलज 1/3 sin 3x है। नेक्स्ट, ये निरीक्षण विधि है, ठीक है। इसमें हम अवकलन करके फिर पता करते हैं कि किसका समाकलन है, ठीक है। उस तरह से अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर ये मिलेगा हमें, भी हमें ये देखना होगा कि ये किसका अवकलज है, cos 3x किसका अवकलज है। ये निरीक्षण विधि का काम है, आपको ये देखना होगा। नेक्स्ट है e⁻²x। तो ये सोचें कि e⁻²x किसका अवकलज है। तो अगर आप e⁻²x का अवकलज करते हैं तो आपके पास क्या आता है? e⁻²x और 2x का करेंगे तो 2, यानी 2e2x। ये 2 यहाँ से भाग में चला जाएगा
तो इसका प्रति अवकलज क्या हो गया, 1/2 e/2x। विपरीत क्रम में जाना है हमें, ठीक है। ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे आ सकता है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें बेटा क्या होगा, यदि आप पावर एक कम हुई है, इसका मतलब ax प्लस बी का अगर होल क्यूब होता और इसका आप अवकलन करते तो आपके पास आता 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और ax प्लस बी का करते तो a आ जाता, यानी ये आ जाता 3a ax प्लस बी स्क्वायर। आपको इसका प्रति अवकलज पूछा है, यानी इसका समाकलन पूछा है, तो ये 3a भाग में आ जाएगा, 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब बराबर ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका प्रति अवकलज क्या है, 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब इसका प्रति अवकलज हो जाएगा। ये इसका अवकलज ये है, और इसमें से इसका प्रति अवकलज, अगर इस पूरे की बात की जाए तो इस पूरे का प्रति अवकलज ये होगा, ठीक है। इस पूरे का प्रति अवकलज क्या होगा, ये होगा। लेकिन आपसे उसने सिर्फ ax प्लस बी का पूछा है होल स्क्वायर का, तो आपने उसी का निकाला है, ठीक है। sin 2x माइनस 4 3x, तो इसका प्रति अवकलज क्या होगा। तो आप दोनों से अलग अलग निकालेंगे, बाद में इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले आप sin 2x सोचिए, ये किसका है, cos 2x का यदि मैं अवकलन करता हूँ तो मेरे पास आता है 2 sin 2x आता है। तो sin 2x का प्रति अवकलज क्या बन गया, ये भाग में चला जाएगा, यानी -1/2 cos 2x होगा। इसी तरह से इसका सोचिए, 4 तो छोड़ दें, अचर राशि है, e⁻3x का प्रति अवकलज क्या होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे करके देख लेते हैं, चाहे e⁻3x का यदि मैं अवकलन करता तो मेरे पास आता 3e⁻3x, यानी ये 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा भाग में, तो इसका अवकलज क्या आ जाएगा, 1/3 × 3x होगा, 1/3 e⁻3x होगा। ये दोनों का प्रति अवकलज हो गया, sin 2x का भी प्रति अवकलज हो गया, इसका भी प्रति अवकलज हो गया। तो यहाँ दोनों मान रख देंगे, 4 अचर राशि वो वहीं रहेगा। तो sin 2x का क्या था, -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x होगा, ठीक है। इस पूरे का प्रति अवकलज क्या होगा, ये होगा। इस तरह से आप इनको ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 6। समाकलन करना है 4e⁻3x + 1 का x के सापेक्ष, ठीक है। 4e⁻3x + 1 का समाकलन करना है x के सापेक्ष। ये समाकलन के बराबर, ये यहाँ पर i का लिखा हुआ है, i बराबर, i का मतलब है इंटीग्रेशन। समाकलन का इंग्लिश में हम इंटीग्रेशन कहते हैं। वहीं से आपके पास जैसे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में d होता है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में d होता है, वैसे इंटीग्रेशन में i हो गया यानी समाकलन, ठीक है। समाकलन का ये साइन लगेगा बराबर में, ये समाकलन का साइन हो गया, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो गुणा में आ जाएगा। तो हमें अभी इसका समाकलन करना है। प्लस में समाकलन दोनों पर अलग अलग हो जाता है, जिसमें से 4 अचर राशि बाहर आ जाएगी,
ठीक है। अब यहाँ पर आप समाकलन देखें, e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x होता है प्लस में c, और यदि e की पावर ax है उसका समाकलन किया जाएगा तो e की पावर ax बटा में a प्लस में c, इस प्रकार से आएगा। बच्चों आप ध्यान दें, मैंने आपको बताया था कि अगर हम e की पावर ax का अवकलन करते तो हम क्या लिखते, a e की पावर ax। तो यदि मैं इसका समाकलन करूंगा तो ये a भाग में आ जाएगा, यानी 1 बटा में a गुणा में e की पावर ax, यानी e की पावर ax का समाकलन क्या बन गया, इस साइड से बन जाएगा आपका इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अचर राशि थी, ये तो बाहर आनी है, अवकलन में भी आती है और समाकलन में भी आती है। e का सेम ही होता है, 3x में से जो अचर कांस्टेंट है x का जो भी गुणांक होएगा वो भाग में आएगा, जैसे वहाँ a आया तो यहाँ पर 3 है तो 3 आएगा, प्लस 1 का समाकलन, 1 का किसी भी अचर राशि का समाकलन अगर हम जिसके सापेक्ष करते हैं वही आता है। 1 का x के सापेक्ष करें तो x आ जाएगा, प्लस में c तो आना ही आना है, इसका कंफर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों यहाँ पर ये दोनों गुणा में दिख रहा है, लेकिन हमने अभी तक कोई भी गुणा का नियम समाकलन में नहीं पढ़ा कि यदि दो फलन गुणा में हैं तो उनका समाकलन कैसे किया जाता है। पढ़ेंगे लेकिन हम उसको आगे पढ़ेंगे। क्या हम इसको सिंपल कर सकते हैं? क्या मैं एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कर सकता हूँ? कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, बन गया। अंदर गुणा किया तो दोनों के साथ गुणा हो गया, एक्स स्क्वायर इसका साथ गुणा हो तो कट गया तो 1 आ गया। अब ये दोनों किस में है? प्लस माइनस में। प्लस माइनस में समाकलन और अवकलन दोनों अलग हो जाते हैं। तो i बराबर एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? x की पावर n का समाकलन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c। तो यहाँ से x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब c आप कहोगे सर यहाँ भी लिखे और यहाँ से, c आपको एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। और 1 का जिसके सापेक्ष करते हैं किसी अचर राशि का तो वही आ जाता है। यदि आप 2 dx करते हैं तो 2 तो अचर है बाहर, 1 का करेंगे तो x प्लस c, इस तरह से। ठीक है, dx का क्या आ जाएगा? 1 dx का जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये आ गया। इस तरह से समाकलन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए, समाकलन कीजिए। ब्रैकेट लगाएं क्योंकि dx सारे के गुणा में है। अब समाकलन गुणा में है तो ये अंदर चला जाएगा, समाकलन और dx दोनों का साइन सभी के गुणा में आ जाएगा। ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। यहाँ पर a अचर है तो बाहर क्या आ गया? a आ गया, तो ये बच गया x स्क्वायर dx। b अचर है बाहर x dx, c अचर है बाहर 1 dx। a की पावर इसका x, a तो बाहर है, x की स्क्वायर का क्या करेंगे तो x की पावर 3 बटा में 3 प्लस b, x की पावर 1 है तो x की पावर 2 बटा में 2। वहाँ पावर कम होती थी, यहाँ पावर बढ़ रही है 1 और वो बढ़ने के बाद 2 भाग में आ जाती है। वहाँ गुणा में आती थी आगे पहले, यहाँ भाग में आ रही है। थोड़े बहुत लॉजिक हैं सेम। ठीक है, 1 का करेंगे तो x प्लस में ये c। अब आप यहाँ भी c है, ये c है, दोनों अलग अलग हैं। ये छोटा c है, ये बड़ा c है। ठीक है, वैसे आप चाहें तो आप इसको k बना सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक अचर राशि है, ज़रूरी नहीं है c हो। यहाँ पर ये अचर राशि है तो k भी ले सकते हैं। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, समाकलन 2x स्क्वायर प्लस ex। तो दोनों का प्लस में है, अलग अलग समाकलन। दो अचर राशि है बाहर, x स्क्वायर का समाकलन करेंगे प्लस ex का समाकलन करेंगे। तो 2 तो अचर था, x स्क्वायर का करेंगे तो x की पावर 3 बटा में 3 प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है समाकलन, और प्लस में
c आना ही आना है। इस तरह से इनका समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला था कि अगर वो सिर्फ x की पावर है तो उसके में ये सूत्र लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि जैसे इसमें आप कर दें कि इसकी पूरे की पावर 2 है तो इसमें 1 जोड़ दें, तो यहाँ ये नहीं लग सकता। वो सिर्फ x के ऊपर होगा तभी वो अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ आप इसको क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो ये क्या बच जाएगा, x माइनस 1/x प्लस 1/x माइनस 2dx। इनका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप ये सभी प्लस में है और माइनस में है तो आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, यानी x का समाकलन अलग, 1/x का समाकलन अलग, -2 का समाकलन अलग। -2 अचर है तो उसको बाहर ही ले लेते हैं। x का समाकलन क्या होगा, ये x की पावर n का है तो इसमें x की पावर 2/2। 1/x तो ये किसका होता है, अवकलन सोच लो उल्टा। 1/x किसका अवकलन होता है, log x का। 1/x किसका अवकलन होता है, log x का। तो इसका समाकलन क्या हो गया, log x -2x प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ log x में आप एक मॉड का साइन लगाएंगे क्योंकि log x का मान हमेशा धनात्मक लिया जाता है। यहाँ हमें भाग वाला भी कोई नियम नहीं बताया गया, हमें भाग वाला कोई नियम नहीं बताया गया, इसको कैसे करें। तो भाग वाला अगर नियम नहीं बताया गया तो हम इसमें कुछ और करते हैं जो हमें पता है। मैं सभी के नीचे x² का भाग कर देता हूँ अलग अलग। तो ये बच गया x, ये बच गया 5 और ये बच गया 4/x², ब्रैकेट बंद dx। अच्छा, अगर मैंने सभी के नीचे कर दिया, अब सभी प्लस माइनस में है तो मैं मतलब अलग अलग कर सकता हूँ। x का dx प्लस 5 अचर है बाहर dx, -4 अचर है 1/x² dx। सभी को अलग अलग कर लिया, अच्छी बात है, सभी को अलग अलग कर लिया। अब सभी का अलग अलग समाकलन देखें। x का समाकलन क्या होता है, x की पावर 1 है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, पावर जुड़ जाएगी 1 + 1/1 + 1। ये तो हो गया इसका। बात है इसकी, 1 का समाकलन x होता है, हो गया। जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही आएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x आएगा, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y आएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t आएगा। 4 तो अचर था। यहाँ क्या लगाएं, यहाँ हम देखो बेटा क्या करेंगे, समाकलन x की पावर -2, x के ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगी पावर उसकी। अब आप इस पर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, ठीक है। ये क्या बन गया, x² प्लस 5x माइनस x की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस में c। तो ये क्या बन गया, x² प्लस 5x माइनस 4, ये बन गया x की पावर -1। इस माइनस के कारण तो ये प्लस हो गया और ये x की पावर -1 तो 1/x बन जाएगा प्लस में c। अब आप ज़रा रिवर्स में जाके देखें, 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x² था ना। -1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x² था। वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की गई है, 1/x का अवकलन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ आपने x की पावर -1 क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 करते हैं तो ये इनडिफाइनाइट हो जाता है। कैसे, यही चाहते हो ना। अभी हम देखो इसमें, अब ये फॉर्मूला लगा के देखो क्या आएगा, x की पावर -1 + 1 -1 + 1, तो ये 0 आ गया ना नीचे। ऊपर क्या बन रहा है, x की पावर 0/0, तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। इसलिए हम वहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाते। और यहाँ पर हमारी कंडीशन भी होती है कि यदि 1/x है तो उसका समाकलन log x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ अलग है और यहाँ पर ये चीज़ अलग हो चुकी है। यहाँ पर x की पावर बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है,
तो हम इसको ऊपर लेके जाकर ये फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर भी 1/x लिखा आता तो हम उसका डायरेक्ट log x लिखते। तो इस तरह से हम इनका समाकलन करेंगे। इन सभी को आप रिवाइज करें, इनके फॉर्मूलाज हैं जो उनको आप अच्छी तरह से लर्न करें, आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। ठीक है, अभी आपको मैंने थोड़े से फॉर्मूला लिखाए हैं, इसके आगे हम चैप्टर टू चैप्टर जैसे बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ और फॉर्मूले हम लर्न करते जाएंगे। ठीक है।